राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि आध्यात्म में हम किस तरीके से अपनी साधना और आराधना को सफलता दिला सकते हैं। यदि हम देख रहे हैं कि हमारा ध्यान और साधना पवित्र है, पावन है और हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही क्या होती है, नींद खुल जाती है, तो ये क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा शांत शरीर होने लगता है। शरीर शांत होगा, मन शांत होगा। इसके अलावा आपके जो विचार हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं दिमाग में, ये शांत होना शुरू होते हैं। जब भी आप मेडिटेशन ध्यान साधना कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको समय पे नींद आएगी और समय पे आपकी नींद खुलेगी। ये प्रकृति क्या करती है, जब आप इसको अपना सर्वस्व दे देते हैं, यानी अपनी जितनी भी हैबिट हैं, आदतें हैं, ये क्या करते हैं, आप प्रकृति को दे देते हैं कि मैं अब आप पे निर्भर हूँ। यदि आप किसी को समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, प्रकृति की देवी हैं या आपके जितने भी गुरु हैं, परमेश्वर हैं, ब्रह्मा हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनको यदि आप अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। यानी ये आपकी जितने भी परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, इनको तो दूर करते ही हैं, साथ में आपको किस तरीके से जीवन करना है, निर्वाहन करना है, इसको भी सिखाना शुरू करते हैं। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये आध्यात्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया आज्ञा चक्र को किस तरीके से आपको खोलना है। इसके बाद हम क्या समझ रहे हैं कि आज सहस्त्रार जो होता है, हम जितने भी चक्र को जान पाए हैं अपने शरीर में आध्यात्म के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा, इनको जागृत करते हुए जब हम सहस्त्रार पे आ जाते हैं, यानी यहाँ आ जाते हैं, तो इसके खुलने से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को हमें समझना होता है, सीखना होता है, और सीखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि शक्तियाँ हमें क्या सिखाना चाहती हैं और हमसे क्या कराना चाहती हैं। आध्यात्म में, मेडिटेशन में जब जागृति होती है तो शक्तियाँ हमें कुछ ऐसे अच्छे कार्य सिखाती हैं, ज्ञान देती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जिनसे हम अभी तक अनजान थे। इन चीज़ों के बारे में बताना शुरू करती हैं। पर होता क्या है, ये सारा आपको अपने दिमाग में, ध्यान में ही एहसास होता है या पता चलता है। इसके लिए कोई बाहर से आपको सिखाने नहीं आता, ये अपने अंदरूनी शक्तियों के बल पर होता है, और ये अंदरूनी शक्तियाँ ही हमें ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। जब ये जागृत होती हैं तब ये सिखाती हैं, ये हर किसी को सीखने नहीं मिलता। अपने शरीर में जब हमने उन शक्तियों को जागृत किया है तो वो शक्तियाँ हमें अपना सहयोग देती हैं, समर्थन देती हैं, तब इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो सही था या गलत था। इन चीज़ों को जान पाते हैं कि अभी तक जो हमने लाइफ की वो सही थी या गलत थी। तो ये चीज़ों को जानने की भी शक्तियाँ हमें अंदरूनी जो शक्तियाँ जागृत होती हैं उनसे मिलना शुरू होती हैं। जब भी आप आध्यात्म में बैठते हैं तो अपने गुरु का ध्यान करिए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आपको आध्यात्म करना है, ताकि आप जब उनसे जुड़ेंगे तब आपकी शक्तियाँ जो हैं वो दुगने पावर में कार्य करना शुरू करती हैं। जब ये दुगने पावर से आपको शक्ति देना शुरू करती हैं तो आपको सभी चीज़ें सही दिखाई देने लगती हैं, सही समझ में आने लगती हैं। क्योंकि होता क्या है, अंधविश्वास में मनुष्य का जो जीवन है वो अंधकार में भटकता है। जब अंधकार दूर होता है तो इससे हमारा जीवन जो है वो उजाले में आने लगता है, यानी अब प्रकाशवान जीवन बनने लगता है। जब तक इन चीज़ों में आप बैठते नहीं, आध्यात्म सीखते नहीं, ध्यान साधना करेंगे नहीं, तब तक इन चीज़ों की जानकारियाँ हमें मिलती नहीं है। तो हमें अपने आप को क्या करना है,
समर्पित करना है उस परमेश्वर को जिन्हें हम मानते हैं, जिनके भी प्रति आपका विश्वास है। उन्हें अपने आप को समर्पित करके देखिए कि वो आपको क्या सिखा रहे हैं, वो आपको क्या समझा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको जीवन को समझने में बहुत ही आसानी होगी और इससे आपके जीवन के जितने भी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, ये हटने लगेंगी। जितना आपका दिमाग शार्प होता जाएगा, खुलता जाएगा, तो आपकी परेशानियां भी दूर होती जाएंगी। तो सहस्त्रार पे आके सहस्त्रार में क्या है, किस तरीके की आपको महसूस होती हैं शक्तियाँ, उनको आपको वॉच करना है ध्यान साधना में बैठ के। जब हम सहस्त्रार को खोलते हैं तो सहस्त्रार में खुलने पर बहुत सारे लोगों को ध्यान साधना में एक ब्रह्म कमल की जो स्थापना होती है, ब्रह्म कमल जब खुलता है, किस तरीके से खुलता है और उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, वो आपको महसूस होंगी। जब आपके सभी चक्र खुलते जाएंगे और सहस्त्रार पे आके यहाँ पे आपको ये चीज़ महसूस होगी कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ हमें प्रेशर दे रही हैं या पावर दे रही हैं, शक्तियाँ दे रही हैं। जब आपका सहस्त्रार खुलता है तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज आने लगता है कि कौन सी शक्ति आपके साथ कार्य करती है, वो शक्ति क्या कहने के लिए बोलती है या किस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करती है। ये सारी चीज़ें तभी हमें पता चलेंगी जब हमारा सहस्त्रार खुलेगा और सभी चक्र जब हमारे एक ही दिशा में आएंगे, यानी जब हमारी मध्य नाड़ी से होते हुए सहस्त्रार पर जब ये आ जाता है तब हमारा सहस्त्रार खुलता है। इसको खुलने में किसी को 1 साल, 2 साल, 6 महीने बहुत समय लगता है। जब ये खुलता है तो ये आपको आध्यात्म की सारी जानकारियाँ देना शुरू करता है। इससे क्या होगा, इससे आपका अब जो दिव्य प्रकाश है वो आपके शरीर में आपको महसूस होगा और आपके लिए जितने आपके विचार थे, बुरे विचार जो हैं वो शरीर से दूर होते हुए आपको एक नई दिशा मिलती है जीवन को अच्छे तरीके से करने की। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट कब मिलते हैं, जब आपका सहस्त्रार खुलता है। तो ध्यान साधना में बैठिए और अपने सहस्त्रार को खोलने की कोशिश करिए। जब ये खुलेगा, ओपन होगा, तब आपको आपके जीवन का जो रहस्य है वो पता चलने लगेगा। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना सीखेंगे, परमेश्वर की शक्तियों को जानेंगे। आपको ये वीडियो मैंने सहस्त्रार किस तरीके से खुल सकता है उसके विषय में बताया। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।